इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एसएससी जीडी 2025 में आप किस तरह से तैयारी करें। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, आपने जैसे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स किया था, किसी ने जीएस को लेकर किया है, किसी ने मैथ को लेकर किया है, तो उन सभी के डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी आपके पास फरवरी तक का टाइम है। जनवरी स्टार्ट हो चुका है, तो जनवरी से फरवरी के बीच में आपको 30 दिन मिलने वाले हैं। 30 दिन में आई होप आप सभी का पहले तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी चीज़ें, बट हो सकता है, पॉसिबल है। मैंने भी कुछ ज़्यादा टाइम पहले ही स्टडी नहीं करी थी। मैं इससे पहले कभी भी एसएससी जीडी नहीं दिया। 2023 और 24 में दिया और दोनों बार मेरा एसएससी जीडी क्रैक हो गया है। बट उससे पहले मैं टीचिंग का एग्ज़ाम देती थी, और अभी मतलब 2023 से मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, वो सभी क्रैक हो गया है, और बहुत ही कम टाइम में पढ़कर। ठीक है, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर देती हूँ कि आप एक महीने क्या करें जिससे आप भी मेरी तरह अपना एसएससी जीडी को क्रैक करने का सपना पूरा कर सके और जॉब ले सके। सबसे पहले मेरा स्टेप होता है, जो भी मेरा एग्ज़ाम टारगेट मैं करती हूँ उसका सिलेबस अपने पास रखती हूँ। ठीक है, जैसे फिर स्टेप बाय स्टेप मैं उस सिलेबस को कंप्लीट कर लेती हूँ। जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, अपने टेस्ट स्टार्ट कर देती हूँ। सिलेबस के बीच में भी मैं टेस्ट ज़रूर लगाती हूँ, वो अपना लेवल चेक करने के लिए कि मुझे कितना आता है और मैंने कितना इम्प्रूव कर लिया है। और सिलेबस होने के बाद मैं अपना फुल मॉक देती हूँ। मैंने जो मॉक दिए हैं वो RWA के मॉक दिए हैं, मिनी मॉक और फुल मॉक। तो उसमें मेरा स्कोर स्टार्टिंग में 100+ आया, फिर 120 आया। तो मेरा जो अच्छा स्कोर था 130 से 140 के बीच में रहा था, और धीरे धीरे वो बढ़ने लगा था। तो मैंने क्या किया था, अपने मैथ के लिए मैंने एक बुक को लिया। आदित्य रंजन सर हर वैकेंसी और हर जॉब के लिए अपना अलग ही प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो उन्होंने एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, इन सभी के लिए भी सीरीज़ चलाई थी। तो आप मेरे कहने से वो सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या होता है, वो एक क्लास को 2 से 3 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। अगर आपका अभी तक मैथ सिलेबस नहीं हुआ तो मैं यही कहूँगी कि आप उन्हीं प्रैक्टिस को लगा लीजिए। और क्या करेंगे, अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ के आपको क्वेश्चन मिले उनकी बार बार रिपीटेशन मोड पर प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा, जो आपका मैथ का स्कोर है ना, वो बूस्ट होएगा। आपका अगर 10 आ रहे हैं तो 12 आने लगे, फिर 15, फिर 16, आप 17-18 तक कर सकते हैं। ये तो हुआ मैथ के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, अब जीएस के लिए बात करते हैं। सभी बच्चों की हिंदी और रीजनिंग बहुत अच्छी है। सभी ने मुझे अपना स्कोर बताया, 20 में से वो 18-19 स्कोर करे, जो कि बहुत अच्छा है। तो वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनका 20 में से 20 आ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जीएस आप कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, मैंने जीएस के लिए एक तो सेल्फ नोट्स नहीं बनाए। मेरे पास जो समय था इतना नहीं, मैंने 3 से 4 महीने तैयारी की थी, और उसमें मैं सेल्फ नोट्स नहीं बना सकती थी। अगर बनाने लगती तो सारा समय मेरा सेल्फ नोट्स में जाता है। तो मैंने क्या करा था, सबसे पहले लुसेंट को लिया था। लुसेंट को मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ा और उसमें से टॉपिक नोट करते रहे। जैसे कि आपके हिस्ट्री में से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके ज्योग्राफी में से कहाँ से क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले लुसेंट को पढ़ा। लुसेंट पढ़ने के बाद मैंने नवीन सर की बुक, जो स्टैटिक जीके बुक है, जो सबसे पहले उन्होंने लॉन्च की थी, बॉर्डर की, उसे पढ़ने के बाद मुझे कंटेंट सेम लगा। बट जो लुसेंट एक ब्रॉड सिलेबस है, उसको पढ़ने के लिए समय भी चाहिए, और स्टार्टिंग में वो समझ भी नहीं आती। तो आप क्या करेंगे, लुसेंट को अवॉइड कीजिए, स्टैटिक जीके की बुक को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो वहाँ से आपका क्या होगा, जीके का बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको एग्जाम में कि आपने वो पढ़े हुए होंगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट है उसके अंदर, मैं उसी को आपको रेफर कर रही हूँ। साथ में आपको एसएससी पिनिकल की बुक ज़रूर पढ़नी है इस समय। तो अगर जीएस का स्कोर आपका बहुत ही कम है तो उस बुक को ज़रूर पढ़िए। उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन वही रिपीट हो जाता है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है बुक ही का। तो मैंने ऐसा देखा है, पिनिकल की बुक्स में से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, एसएससी जीडी की जो प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी पिनिकल की बुक को लाइए, और 30 डेज़ में जितना आपसे हो पाए उनको पढ़िए। जितना आप रिपीट करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसको पढ़ेंगे, आपका जीएस का स्कोर उतना बेहतर होता जाएगा। ठीक है, अगर आपने उसको पढ़ लिया है ना, तो अगर आपका स्कोर आ रहा है 10, तो मैं कहती हूँ उससे आपका 17-18 के आसपास स्कोर होने लगेगा। इससे आपका जीएस का भी क्लियर हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए आपको डेली प्रैक्टिस सेट करना है। जो यूट्यूब पे कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है, जो आपको अच्छा लगता है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो इसलिए ज़रूरी है जिससे कि आपकी स्पीड बूस्ट हो। सारा चीज़ सिलेबस ख़त्म करना नहीं होता, हर सवाल को करना नहीं होता,
आपको स्पीड मेंटेन करनी होती है। अगर आप स्पीड को नहीं जीत पाए तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर 1 घंटे का एग्ज़ाम है तो आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आप 50 मिनट में उस एग्ज़ाम को तैयार कर लें, तब आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कर पाएंगे। वरना क्या होता है, जो हम एवरेज स्टूडेंट होते हैं, हमारी स्पीड कम होती है और हम इजी क्वेश्चन को तो टैकल कर लेते हैं, पर जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें हम जा ही नहीं पाते, और इस वजह से हमारा कभी भी स्कोर बेस्ट नहीं हो पाता। तो अगर आपको भी रैंक लानी है, आपको भी बेस्ट स्कोर करना है, तो आपको क्या करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। आपको वीकली पूरा मॉक देना है, डेली आपको मिनी मॉक देना है, और अपनी गलतियों को देखना है कि आप कहाँ पर किस चीज़ को गलत कर रहे हैं। साथ ही में जब आप मॉक दे दे, उसका एनालाइज करें, तो उसके नीचे समरी होती है, उन समरी को आपको पढ़ना है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज उसको पढ़ भी लेंगे तो भी काफ़ी है। वैसे हिंदी के लिए आप भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। बुक पढ़ना चाहते हैं तो आदित्य की एक बुक आती है, ये हिंदी की आदित्य की बुक आती है, इसको पढ़ लीजिए, ये काफ़ी अच्छी है। मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिया है, मुझे इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला है, और थोड़ा सा आपके याद करने की कैपेसिटी के ऊपर होता है। अगर करंट अफेयर आपको जानना चाहते हैं तो मैं एडिटोरिया ही पढ़ती हूँ, और एक गौरव सर की सुबह में 6:30 बजे 6 बजे एक वीडियो आती है करंट अफेयर की, उसको देखती हूँ। तो इतना करने से मेरा जो सारा जीएस है वो कंप्लीट हो गया था, और मैंने अपने 6+ एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। अगर अदर्स डाउट्स हैं उनको भी आप पूछ सकते हैं।